हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। यानी कि इंग्लिश ग्रामर के माध्यम से हम लोग आज इंग्लिश को समझने और बोलने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का टोटल वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप लोग मेरे टाइमलाइन पे देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के समाप्त होने के बाद आज से हम लोग जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज जो है हम लोगों को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का जो पहला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है शैल और विल, इन दोनों के बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। यूज ऑफ शैल और विल, इन दोनों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज से देखिए, शैल और विल का जो अर्थ होता है वो गागे घी होता है। यानी कि शैल और विल का प्रयोग जो होता है किस टेंस के साथ होता है, तो शैल और विल का जो प्रयोग होता है वो फ्यूचर टेंस के साथ में होता है। यानी कि भविष्यत काल, ऐसा समय जो आने वाला है वैसे समय के साथ जो है शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो अब हम लोग जो है शैल और विल के प्रयोग को जानने से पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी बनावट क्या होती है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है इसको समझना है। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, तो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हम लोग यहाँ पे रिमेनिंग मैटर अगर डालना चाहे तो रिमेनिंग मैटर हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए शैल और विल का प्रयोग जो है हमको सीखना है। और शैल विल का प्रयोग अगर इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। इस तरह से इस सब्जेक्ट के अनुसार आज हम लोग शैल और विल के प्रयोग के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इस वीडियो को इसको आगे बढ़ाते समय हमको देखना है कि शैल का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है और किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले शैल के प्रयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, शैल और विल का जो प्रयोग होता है वो बेसिकली फ्यूचर टेंस के साथ होता है, यानी गा गे गी के अर्थ में होता है। तो अब हमको शैल देखना है। तो शैल एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो केवल और केवल आई तथा वी के साथ में प्रयोग होता है। यानी आई वी के साथ में ही केवल शैल का प्रयोग होता है, अन्यथा सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, इसको लेकर के चलते हैं कि मैं एक शिक्षक बनूंगा। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट देखना। सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, तो आई के साथ लगता है शैल, आई शैल। उसके बाद बनना का क्या होता है, बी, आई शैल बी क्या बनना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर, तो सॉरी एक टीचर, तो अ टीचर। इस तरह से जो है हमारा ये बन जाएगा, आई शैल बी अ टीचर। ओके, अब हम चलते हैं यूज ऑफ विल। इसको आप लोग समझ चुके होंगे कि शैल का जो प्रयोग होता है केवल और केवल आई तथा वी के साथ में ही होता है। और यहाँ पर देखिए आई के साथ में हम लोग शैल का प्रयोग किया। अगर यहाँ पे होता है हम लोग शिक्षक बनेंगे तो यहाँ पे हो जाता है वी शैल बी टीचर्स। ओके, तो यहाँ पे है मैं एक शिक्षक बनूंगा, यानी इसका क्या होगा, आई शैल बी अ टीचर। इस तरह से हम लोगों का ये शैल का प्रयोग समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अगला विल का प्रयोग में चलते हैं। ओके, और स्ट्रक्चर जो होगा इसका सेम वही होगा। यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। इसी स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग विल का प्रयोग को देखते हैं कि ये विल का जो प्रयोग है किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में होता है। तो विल का प्रयोग सबसे पहले तो होता है यू के साथ। यू के साथ हमेशा विल लगता है। ओके, दे के साथ हमेशा विल लगता है, ही शी इट, सिंगल नेम, मोर देन वन नेम, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। यानी सभी के साथ केवल आई और वी को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट हमारे सामने आएंगे, जैसे कि यू,
दे, ही, शी, इट, सिंगल नेम, मोर देन वन नेम, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन सभी के साथ क्या लगाते हैं, तो हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जैसे कि तुम एक शिक्षक बनोगे, अर्थात यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप एक शिक्षक बनेंगे। इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमको देखना है इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आप है, आपका इंग्लिश यू होता है, यू, ओके। और यू के साथ क्या लगाते हैं, तो यू के साथ हम लोग विल लगाते हैं, यू विल। उसके बाद हमारा बी है, यू विल, विल के बाद बी लगाएंगे और क्या बनना है, अ टीचर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस तरह से जो है हम लोग सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं। बाकी आई और वी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट हमारे बीच आते हैं सभी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा आज का यह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सेल और विल का प्रयोग इस तरह से समाप्त होता है। लेकिन आजकल अगर स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से देखा जाए तो विल जो है, विल का प्रयोग सर्वोपरि है। यानी कि विल के प्रयोग जो है हम लोग ऑल सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। अगर मॉडर्न ग्रामर के बारे में चर्चा करते हैं तो मॉडर्न ग्रामर में जो है हम हर प्रकार के सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं और विल का प्रयोग होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो बाउंडेशन पहले हमारे ग्रामेटिकली था, ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो आई और वी के साथ सेल लगता है। लेकिन आजकल के मॉडर्न युग के जो ग्रामर है, इस ग्रामर के अनुसार अगर देखा जाए तो विल का प्रयोग जो होता है हर प्रकार के सब्जेक्ट के साथ लगता है, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, ऑल सब्जेक्ट के साथ जो है हम लोग विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल से जल्द जुड़ जाए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के सामने वह पहुंच सके। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करें। तो धन्यवाद दोस्तों।